नमस्कार, स्वागत है आपका आज के विशेष समाचार बुलेटिन में। देश दुनिया की ताज़ा खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार से शुरू होने वाले 3 देशों की यात्रा के तहत वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राज़ील और नाइजीरिया और गुयाना की यात्रा करेंगे। मोदी का पहला गंतव्य नाइजीरिया होगा और यह 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा संसाधन संपन्न अफ्रीकी देश की पहली यात्रा बताई जा रही है। नाइजीरिया से मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 18 नवंबर से शुरू होने वाली 2 दिवसीय यात्रा पर ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो जाएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री 19 नवंबर से गुयाना की राजकीय यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की गुरुवार को हुई समापन रैली में उमड़ी भीड़ पर तंज कसते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्नीथल्ला ने कहा है कि विपक्षी नेता राहुल गांधी को जनता का समर्थन प्रधानमंत्री के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत रहा है। श्री चेन्नीथल्ला ने शुक्रवार को मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कम लोग थे, लेकिन नांदेड़ और नंदुरबार में राहुल गांधी की रैलियों में बड़ी संख्या में लोग आए और शामिल हुए। हमारा महाविकास अघाड़ी सक्षम है, हम एक साथ आगे बढ़ेंगे। कोई किसी को नियंत्रित नहीं करता है। महायुति में बड़ी लड़ाई है। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे के नारे को किसी ने स्वीकार नहीं किया है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र चुनाव को संविधान परिवार बनाम संघ परिवार की लड़ाई बताया है। वडेट्टीवार के अनुसार आगामी 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी तेजी से बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सुरक्षित है जैसे ध्रुवीकरण और भड़काऊ नारों पर निर्भर हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता कल्पना सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कल्पना ने कहा कि पिछड़ों का आरक्षण सरना धर्मकोड को भाजपा वालों ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर रोकने का काम किया है। इस चुनाव में झारखंड की जनता भाजपा को फिर से रोक देगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली के बिरसा मुंडा चौक का फोटो ट्वीट कर सवाल किया है, ये है वह बस स्टॉप, वह चौक जिसका नाम हमारे भगवान बिरसा मुंडा पर रखा गया है। यह अपमान नहीं है तो और क्या है? क्या राजधानी दिल्ली में हम आदिवासियों के आराध्य के सम्मान के लिए उनके प्रतिष्ठा एवं हमारी आस्था के अनुरूप क्या कोई और उपयुक्त स्थान नहीं था? क्या सेंट्रल विस्टा का नाम हमारे भगवान पर नहीं रखा जा सकता था? यह झारखंडियों समेत देश के सभी आदिवासियों मूलवासियों का अपमान है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस कदम को तुरंत वापस ले और हमारे भगवान हमारे नायक को उनके प्रतिष्ठा हमारे आस्था के अनुकूल स्थान दे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि बीजेपी ही बांटने वाली है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि समस्याओं का समाधान विस्तृत शोध के आधार पर मिलता है। संविधान में प्रावधान है कि आबादी के हिसाब से एक वर्ग को नौकरियों में जगह मिलेगी और बजट भी उसी के हिसाब से दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कोई भी टॉप या मिडिल लेवल का कॉरपोरेट अनुसूचित जनजाति से नहीं है। मीडिया में भी आपकी प्रोफाइल में आदिवासी समुदाय के कितने लोग हैं? सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। वे जनगणना से क्यों डरते हैं? अभी 2024 और 2021 की जनगणना होनी है। तमिलनाडु में 2025 के लिए फोटो मतदाता सूचियों के संक्षिप्त संशोधन के लिए आज शनिवार से विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह शिविर 16, 17, 23 और 24 नवंबर को निर्धारित स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे, जो शनिवार और रविवार हैं, ताकि जनता को अपना नाम दर्ज कराने और मतदाता सूची में प्रविष्टियों में सुधार करने में सहायता मिल सके। ओडिशा के पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के अधिकारी आज शनिवार से भक्तों को अपने सभी 4 द्वारों से 12वीं सदी के मंदिर में प्रवेश की अनुमति देंगे। कार्तिक माह के दौरान भक्तों की भीड़ को देखते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने उन्हें केवल सिंह द्वार से प्रवेश की अनुमति दी है। अधिकारियों ने कहा है कि कार्तिक माह के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए मंदिर के 3 अन्य द्वारों से भक्तों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया था। भारत ने बाकू अजरबैजान में चल रही जलवायु वार्ता में व्यापार बाधाओं और कार्बन उत्सर्जन को जोड़ने वाले संरक्षणवादी उपायों के प्रति अपनी असहमति व्यक्त की है। सूत्रों का कहना है कि भारत का विरोध चीनी याचिका की प्रतिध्वनि करते हुए यूरोपीय संघ के प्रस्ताव के खिलाफ निर्देशित है। भारत का कहना है कि ऐसे उपाय विकासशील और गरीब देशों पर कम कार्बन संक्रमण की लागत डालते हैं, जो समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन शुरू होने से 1 सप्ताह पहले चीन ने 29वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP29 के प्रेसिडेंसी से औपचारिक सम्मेलन के एजेंडे के हिस्से के रूप में जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक तरफा प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों पर चर्चा को शामिल करने के लिए याचिका दायर की थी। दिल्ली में प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। धुंध की स्थिति और खराब हो रही है तथा वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिल्ली में सुबह के समय धुंध की चादर छाई रहती है और वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI कई क्षेत्रों में गंभीर श्रेणी में बना रहता है।
श्रीलंका में बीती 14 नवंबर को हुए आम चुनाव में राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के सत्तारूढ़ गठबंधन ने भारी जीत हासिल की है, जिसने अतीत की मजबूत सरकारों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और द्वीप के जातीय अल्पसंख्यकों के वर्चस्व वाले उत्तर पूर्व पहाड़ी क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। 225 सदस्यीय सदन में नेशनल पीपुल्स पावर एनपीपी ने कुल 159 सीटें जीती हैं, जिससे 2/3 से अधिक बहुमत हासिल हुआ। शुक्रवार को घोषित आधिकारिक परिणामों से पता चला कि विपक्षी समागी जन बाल वेगया एसजेबी या यूनाइटेड पीपुल्स फोर्स को केवल 40 सीटें मिली। पूर्व में शक्तिशाली राजपक्षे की पार्टी श्रीलंका पोदुजना पेरामुना का लगभग सफाया हो गया है। 2020 के आम चुनाव में जीती गई 145 सीटों में से इसकी उपस्थिति घटकर केवल 3 सीटों पर सिमट गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सभी हितधारकों से पूर्व परामर्श किए बिना अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि ट्रॉफी को पीओके के अंतर्गत आने वाले स्कार्दू, मरी और हुंजा में ले जाया जाएगा। इस पर बीसीसीआई ने कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी दौरे पर रोक लगा दी है। तो ये थी खबरें आज की। ताज़ा खबरों अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आशा है हम आपको हमारी ये खबरें पसंद आई होंगी। जुड़े रहिए और देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और